गीता, जो महाभारत के भाग के रूप में प्रस्तुत होती है, भारतीय धर्म और दार्शनिक विचारधारा का महत्वपूर्ण पाठ है। गीता में विशेषतः भगवान कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता रूप में भगवान का बोध दिया गया है। इसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, समय, इच्छा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गहरा चिंतन किया गया है। गीता का पाठ करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करें। पूर्व तैयारी: गीता के पाठ के लिए शांति और ध्यान का आदान प्रदान करें। एक स्थिर और शुद्ध मन के साथ उपयुक्त आसन में बैठें। गीता की पढ़ाई: गीता को एक प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ें या स्वयं उसका अध्ययन करें। आप प्रारंभिक रूप से अध्याय और श्लोक का चयन कर सकते हैं या पूरा गीता का अध्ययन कर सकते हैं। समझ: ध्यान से गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ें और समझें। गीता के प्रमुख सिद्धांतों, भावार्थ और शिक्षाओं को समझें और उनके अर्थों को अपने जीवन के साथ संबद्ध करें। विचार विमर्श: गीता के सिद्धांतों, विचारों और अनुभवों पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन की प्राथमिकताओं के संदर्भ में सोचें। इसे अपनी स्वयं की विचारधारा और मार्गदर्शन का एक स्रोत मानें। अभ्यास: गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अभ्यास में लाएं। धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करें। ध्यान और मेधा की प्रायोगिकता का विकास करें और अपने कर्मों को समर्पित करें। गीता का पाठ करना एक अद्वितीय और आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। यह आपको ज्ञान, समझ और आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन अपने सामर्थ्य का विवेचन करते हुए युद्ध के प्रति अनिच्छा और दुहक की स्थिति में आत्मसमर्पण की अवस्था में पड़ जाता है। वह अपने बंधुओं और गुरुओं के प्रति शिकायत करता है और युद्ध करने से इनकार करता है। इस अध्याय में यदि हम अपने जीवन के संघर्षों और अवस्थाओं से परिचित हैं तो हम खुद को अर्जुन के स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। गीता के पहले अध्याय में बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रारंभिक परिचय होता है, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, आत्मसमर्पण और आध्यात्मिकता की महत्ता। अर्जुन अपने मन में उठने वाले संदेह और दुहक को व्यक्त करता है जो उनके अंतर में उभर रहे हैं। वह युद्ध के द्वारा उत्पन्न विनाश की दशा को देखकर पड़े हुए हैं। इस अध्याय में गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होने की सलाह देते हैं। यह अध्याय अर्जुन के मन की स्थिति, उसकी संदेहों और अस्थायी धर्म के प्रति उसके दुहक को दर्शाता है। यह अध्याय गीता की प्रारंभिक बातचीत को दर्शाता है और युद्ध के द्वारा उत्पन्न अशांति और मन की स्थिति को समझने की दिशा में हमें प्रेरित करता है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से उसकी अज्ञानता को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ उन्होंने आत्मा, शरीर, बुद्धि, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में चर्चा की है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अविनाशी स्वरूप का ज्ञान दिया है। वे उन्हें बताते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, यह अविनाशी है और केवल शरीर की मरण का अनुभव करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को संसारिक बंधनों के माध्यम से छूटने का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि शरीर में स्थित आत्मा के लिए कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा से बंधन रहित और आत्मज्ञानी बनने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता होती है।
इस अध्याय में अर्जुन अपनी अस्थायी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान के प्राप्ति की मांग करता है। भगवान कृष्ण ने उसे शास्त्रीय संशयों और समाधान के लिए अद्यतन ज्ञान प्रदान किया है। यह अध्याय गीता के विवरणीकार भगवान कृष्ण द्वारा ज्ञान के महत्व को दर्शाता है और आत्मा की अमरता और मुक्ति के संदेश को प्रस्तुत करता है। यह अध्याय आत्म प्रतिष्ठा, समझदारी और आत्मसंयम की अपेक्षा को प्रेरित करता है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय है कर्मयोग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से सही कर्म की महत्ता समझाते हैं। वे यह बताते हैं कि निष्काम कर्म करने की आवश्यकता होती है और यह कैसे आत्मा की शुद्धि और मुक्ति के लिए मार्ग बन सकता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग से न केवल यथार्थ धर्म का पालन किया जा सकता है, बल्कि आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिर और शांत बनाया जा सकता है। कर्मयोग में कर्म करने का महत्व उद्धवनीय होता है और उत्पन्न कर्मफल को ईश्वर की अर्पण करने की सलाह दी जाती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके कर्मफल के लिए निर्बंध और उत्साहित करते हैं। उन्होंने उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया है, अनुष्ठान कर्म का महत्व बताया है और उसे उत्साहित किया है कि वह अपने कर्मों को समर्पित रूप से करे। यह अध्याय शुभ कर्म की महत्ता, कर्म के परिणामों के नियंत्रण में कर्मयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसके माध्यम से हमें कर्मयोग के सिद्धांतों का समझने का और अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करने का उद्दीपन मिलता है। भगवद गीता का चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान के महत्व और कर्म संन्यास के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करते हैं। वे ज्ञान कर्म संन्यास के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महत्व का बोध कराते हैं और उसे ज्ञानी और कर्मयोगी के बीच अंतर का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि सही ज्ञान के माध्यम से कर्म का उद्धार होता है और कर्म संन्यास आत्मज्ञान का साधन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी अविनाशी आत्मा के अनन्य और सर्वोपरि स्वरूप का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि संसार में बंधन और मुक्ति दोनों के पीछे ज्ञान ही का कारण है। यह अध्याय ज्ञान की महत्ता, ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करने की प्रेरणा देता है। यह ज्ञान और कर्म संन्यास के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है और हमें ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान और साधनाओं का प्रामाणिक अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता का पांचवां अध्याय है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म संन्यास के विभिन्न पहलुओं को विवरण करते हैं और व्यक्ति को उच्चतम आध्यात्मिकता के प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान के साथ कर्म संन्यास के अद्यतन अर्थों का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों के त्याग के साथ आत्मज्ञान के द्वारा अनुभव में एकीकृत होना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्ची कर्म संन्यास की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब मन, बुद्धि और अहंकार का त्याग होता है और आत्मज्ञान के अद्यतन मार्ग से अपने कर्मों का पालन किया जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करते हैं, जैसे कर्म संन्यास, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति। वे बताते हैं कि कर्म संन्यास के आध्यात्मिक सिद्धांत और अर्थ का अध्ययन करना आवश्यक है और जब हम कर्मों को ज्ञान के द्वारा समझते हैं तब हम आत्मसमर्पण के साथ कर्म कर सकते हैं। यह अध्याय आत्मसमर्पण, आत्मज्ञान
और आध्यात्मिक उन्नति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है और हमें उच्चतम आध्यात्मिकता के प्राप्ति के लिए कर्मसन्यास के द्वारा आत्मसमर्पण की महत्ता को समझाता है। भगवद गीता का छठा अध्याय है ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान के माध्यम से चित्त को स्थिर और आत्मा के साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। वे ध्यान के महत्व और ध्यान के लिए उपयुक्त तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान के महत्व का बोध कराते हैं और उसे ध्यान की अभ्यास पर ध्यान करने की सलाह देते हैं। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को मन को स्थिर और चित्त को विषयों से विमुक्त करने में मदद करता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करने में सहायता करता है। भगवान कृष्ण ध्यान के माध्यम से आत्मा के प्रति आसक्ति और साधना के महत्व का बोध कराते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करने और विचारों को नियंत्रित करने से हम अपने आत्मा के प्रति आसक्ति को कम कर सकते हैं और स्वयं को आत्मा में समर्पित कर सकते हैं। इस अध्याय में ध्यान और ध्यान के लक्षणों, आध्यात्मिक प्रकृति और आत्मा के अनुभव के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है। यह हमें मन की शांति और आत्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए ध्यान की महत्वपूर्णता को समझाता है। भगवद गीता का 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान के माध्यम से चराचर जगत की महत्ता, दो प्रकृतियों का विवेचन और उनके परमात्मा में विश्वास का मार्ग दिखाते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान के साथ विज्ञान की प्राप्ति की भी महत्ता बताते हैं। वे चराचर जगत की एकत्व और भिन्नत्व के विषय में विचार कराते हैं और परमात्मा के अतीत स्वरूप का बोध कराते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा दो प्रकृतियों का विवेचन किया जाता है, आपर प्रकृति और परा प्रकृति। वे बताते हैं कि आपर प्रकृति विश्वास और उपास्य रूप में दिखाई देती है, जबकि परा प्रकृति अविनाशी और परमात्मा स्वरूप है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण चराचर जगत के पीछे सत्ता की महत्ता, ईश्वरीय गुणों की प्रकटीकरण और भक्ति के अद्यतन अर्थों का बोध कराते हैं। वे बताते हैं कि परमात्मा में स्थित भक्ति से हम संपूर्णता और मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के सिद्धांतों का परिचय कराता है और चराचर जगत, परमात्मा और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। इसके माध्यम से हमें जगत की महत्ता को समझने और उसे परमात्मा में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता का 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अक्षर ब्रह्म के अद्यतन अर्थों का वर्णन करते हैं और उसके माध्यम से प्राणी की मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अक्षर ब्रह्म के विभिन्न पहलुओं का बोध कराते हैं। वे इसे अमरता, आत्मा और परमात्मा के रूप में व्यक्त करते हैं। भगवान कृष्ण आत्मा के स्वरूप, आत्मा की परमात्मा में समाधान और आत्मज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से मुक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। वे इसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण जीवात्मा, परमात्मा और अक्षर ब्रह्म के संबंध का विवेचन करते हैं। वे बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म एक अद्वितीय, अमर और अनंत सत्य है और उसके द्वारा हम संपूर्णता और मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय अक्षर ब्रह्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है और जीवी की मुक्ति के लिए अक्षर ब्रह्म योग की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें अमरता की प्राप्ति और परमात्मा में एकी भाव की प्रेरणा मिलती है।
भगवद गीता का 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण राजविद्या और राजगुह्य योग के रहस्यों को विवेचन करते हैं। वे भक्ति, निष्काम कर्म और ईश्वरीय भाव के महत्व का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण राजविद्या की महत्वपूर्णता को बताते हैं और उसे राजगुह्य योग के साथ जोड़कर व्यक्ति को सर्वोच्च आध्यात्मिकता की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से संसार में एक आनंदमय और ईश्वरीय जीवन का अनुभव करने के मार्ग को समझाते हैं। वे बताते हैं कि सही भक्ति के द्वारा हम ईश्वर के प्रति आनंद और समर्पण की भावना विकसित कर सकते हैं और निष्काम कर्म के माध्यम से हम आत्मविश्वासपूर्ण और समर्पित रूप से कर्म कर सकते हैं। इस अध्याय में राजविद्या और राजगुह्य योग के गोपनीयताओं, भक्ति और कर्म के संबंध और ईश्वरीय भाव की महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है। यह हमें ईश्वरीय जीवन के रहस्यों का प्रतीक्षा और आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए राजविद्या और राजगुह्य योग की महत्वपूर्णता को समझाता है। भगवद गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों के माध्यम से अपना दिव्य स्वरूप व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं। वे भगवान की विभूतियों की महत्वपूर्णता और उनके प्रति भक्ति की महत्वपूर्णता का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों के द्वारा अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। वे विभूतियों के माध्यम से अपने आत्मा का अनुभव करवाते हैं और भक्तों को आत्मा के अद्यतन रूपों की पहचान कराते हैं। भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों के माध्यम से अपने असीम समर्पण, शक्ति, विजय और महत्व का प्रदर्शन करते हैं। वे बताते हैं कि संपूर्ण विश्व उनके एक अंश से ही व्याप्त है और उनके द्वारा ही संचालित होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों की सूची प्रस्तुत करते हैं, जैसे जल, प्रकृति, ज्योतिर्मयी, गंगा, हंस, वायु, राम, कृष्ण आदि। यह हमें भगवान के विभूतियों की महत्वपूर्णता को समझाता है और भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ संबंध और समर्पण की प्रेरणा देता है। भगवद गीता का 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन करवाते हैं, जिससे अर्जुन को भयभीत होने के बाद भी उसकी शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं, जिसमें वे अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी और अद्वितीय हैं। भगवान के विश्वरूप में अर्जुन देवताओं, महर्षियों, राक्षसों और मानवों के साथ अनेक रूपों को देखता है, जिससे उसे भय और आश्चर्य का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण विश्वरूप दर्शन के माध्यम से अर्जुन को अपनी अनंत शक्ति और विस्तार का अनुभव करवाते हैं। वे अपनी महानता और अद्वितीय स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं और उसे यह बताते हैं कि वे संसार में सब कुछ प्रवृत्ति और प्रभाव में हैं। इस अध्याय में विश्वरूप दर्शन के माध्यम से भगवान के अद्वितीय स्वरूप, सर्वव्यापकता और अनंत शक्ति का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से हमें भगवान की महिमा, महानता और सर्वोच्चता को समझने और उनके आदेशों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का 12वां अध्याय है भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हैं और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति अनन्य आसक्ति की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति के विभिन्न प्रकारों को वर्णन करते हैं, जैसे शांत भक्ति, श्रद्धा भक्ति, सेवा भक्ति और महाभक्ति। वे बताते हैं कि इन सभी प्रकार की भक्ति ईश्वर की प्रीति के आदेशों के अनुसार की जाती है
और यह भक्ति भक्त को ईश्वर के पास ले जाती है। भगवान कृष्ण भक्ति के माध्यम से अर्जुन को भक्ति के महत्व, भक्ति के सिद्धांत और भक्ति के फल का बोध कराते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति से हम ईश्वर के साथ आनंद, समर्पण और संपूर्णता की अनुभव कर सकते हैं और संसार में अधिकारिता से मुक्त हो सकते हैं। इस अध्याय में भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है और अनन्य आसक्ति, सेवा और श्रद्धा के माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्ति की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें भक्ति की महिमा और भक्ति के फलों की प्राप्ति के लिए भक्ति की अद्वितीयता की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को वर्णन करते हैं और उनके द्वारा आत्मज्ञान के मार्ग की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थ का वर्णन करते हैं। क्षेत्र को शरीर और क्षेत्रज्ञ को आत्मा के रूप में बताते हैं। वे बताते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से अलग होता है और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर और आत्मा की पहचान कर सकते हैं। भगवान कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से आत्मज्ञान के महत्व का बोध कराते हैं। वे इसे संसार में जीवी की मुक्ति के मार्ग के रूप में बताते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और बुद्धि के प्रकृति वाली गुणों के पार उठकर अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से शरीर, मन, बुद्धि के तत्वों को वर्णन किया जाता है और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें अपने आत्मा को पहचानने और संसार में सुख दुख के पार उठने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का 14वां अध्याय है गुणत्र विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उनके द्वारा मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण तीनों गुणों के लक्षण और प्रभाव को वर्णन करते हैं। सत्व गुण को पवित्रता, ज्ञान और सुख के लक्षण के रूप में बताते हैं। रजस गुण को क्रोध, अहंकार और आवेश के लक्षण के रूप में बताते हैं और तमस गुण को अज्ञान, अंधकार और दुहक के लक्षण के रूप में बताते हैं। भगवान कृष्ण गुणत्र विभाग के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति की महत्वपूर्णता को बताते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य के गुणों के अनुसार उसकी प्रवृत्ति, धार्मिकता और सुख दुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से गुणों का सामर्थ्य बताया है और उनसे परे चित्त और आत्मा की प्राप्ति की सलाह दी है। इस अध्याय में गुणत्र विभाग के माध्यम से सत्व, रजस और तमस के गुणों के विशेषताओं का वर्णन किया जाता है और मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें अपने गुणों की पहचान, उनके प्रभाव को समझने और उनसे परे चित्त और आत्मा की प्राप्ति के लिए अनुशासन की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म के विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उनके द्वारा पुरुषोत्तम योग के मार्ग की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म के गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि पुरुषोत्तम परब्रह्म अविनाशी, अनादि और सर्वव्यापी हैं। उन्होंने परम पुरुष की महिमा, प्रकाश और आश्रय को प्रदर्शित किया है। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम योग के माध्यम से पुरुषोत्तम परब्रह्म की महत्वपूर्णता को बताते हैं।
वे बताते हैं कि पुरुषोत्तम योग के द्वारा हम परम पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और अनन्य भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण और परम पुरुष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग के माध्यम से पुरुषोत्तम परब्रह्म के गुणों का वर्णन किया जाता है और उनके द्वारा पुरुषोत्तम योग की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें पुरुषोत्तम परब्रह्म की महिमा, प्रकाश और आश्रय को समझने और उनसे संबंध स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण दैवी संपदा और आसुरी संपदा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उनके द्वारा दैवी संपदा के मार्ग की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण दैवी संपदा और आसुरी संपदा की विशेषताओं को वर्णन करते हैं। दैवी संपदा को श्रद्धा, संयम, दान, आर्जव और अहिंसा के गुणों के रूप में बताते हैं, जबकि आसुरी संपदा को अहंकार, अज्ञान, क्रोध और अन्य दुष्ट गुणों के रूप में बताते हैं। भगवान कृष्ण दैवासुर संपद विभाग के माध्यम से दैवी संपदा की महत्वपूर्णता को बताते हैं। वे बताते हैं कि दैवी संपदा धर्म, सुख और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करती है और आसुरी संपदा अज्ञान, दुख और बंधन के मार्ग को प्रवर्तित करती है। इस अध्याय में दैवासुर संपद विभाग के माध्यम से दैवी संपदा और आसुरी संपदा की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है और उनके द्वारा दैवी संपदा के मार्ग की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें दैवी संपदा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, संयम और अहिंसा की महत्वपूर्णता को समझने और उनका अभ्यास करने की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का 17वां अध्याय है श्रद्धात्र विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण तीनों श्रद्धाओं सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा के विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उनके द्वारा सात्विक श्रद्धा के मार्ग की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण तीनों श्रद्धाओं की विशेषताओं को वर्णन करते हैं। सात्विक श्रद्धा को पुराणों, वेदों, तपस्या और सत्संग के गुणों के रूप में बताते हैं। राजसिक श्रद्धा को स्वार्थ, लोभ और फलकामना के गुणों के रूप में बताते हैं और तामसिक श्रद्धा को अज्ञान, भ्रम और अकर्मण्यता के गुणों के रूप में बताते हैं। भगवान कृष्ण श्रद्धात्र विभाग के माध्यम से सात्विक श्रद्धा की महत्वपूर्णता को बताते हैं। वे बताते हैं कि सात्विक श्रद्धा सत्संग, सत्य और ईश्वर की प्रेमपूर्ण भावना के द्वारा प्राप्त होती है और उससे ज्ञान, धार्मिकता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में श्रद्धात्र विभाग के माध्यम से तीनों श्रद्धाओं की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है और उनके द्वारा सात्विक श्रद्धा के मार्ग की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें सत्संग, सत्य और ईश्वर की प्रेमपूर्ण भावना के द्वारा सात्विक श्रद्धा की प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण मोक्ष के मार्ग और संन्यास की महत्वपूर्णता का वर्णन करते हैं और उनके द्वारा सत्कर्म, त्याग और ज्ञान के मार्ग की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण मोक्ष के विभिन्न आस्थानों, कर्मों और संन्यास के विधानों को वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि सभी कर्मों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए और संन्यास भावना के साथ किया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से मोक्ष के मार्ग और संन्यास की महत्वपूर्णता को बताते हैं। वे बताते हैं कि मोक्ष के लिए सत्कर्म, त्याग और ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए और संन्यास का भाव रखना चाहिए।
इस अध्याय में मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से मोक्ष के मार्ग और संन्यास की महत्वपूर्णता का वर्णन किया जाता है और उनके द्वारा सत्कर्म, त्याग और ज्ञान के मार्ग की महत्वपूर्णता को समझाता है। इसके माध्यम से हमें मोक्ष के लिए सत्कर्म, त्याग और ज्ञान का अभ्यास करने की प्रेरणा मिलती है और संन्यास का भाव रखने की महत्वपूर्णता को समझने को भी प्रेरित करती है।